लोग सुबह सुबह उठ गए थे 6 बजे और उसके बाद फटाफट रेडी होके हम लोग 7 बजे निकल गए और बहुत जल्दबाजी में थे, इसलिए स्टार्टिंग में हम मतलब शूट नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद फिर अभी हम लोग ऑन द वे हैं। दीदी गई थी सिंगापुर, तो अभी उनको हम पिक करने जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो आज मंडे है, तो इसीलिए अब क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मौसम बहुत अच्छा है। दिखाती हूँ मैं आपको। तो हम यहाँ बैंगलोर का कबन पार्क से गुजर रहे, जो कि दोनों तरफ कबन पार्क आप देख सकते हैं। यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है, ग्रीनरी फिर लोग दौड़ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, रनिंग। यहाँ पर सिर्फ आके बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। कितना अच्छा है यार, हम लोग तो कभी आए नहीं, कभी हम लोग भी आ सकते हैं। हाँ, मैं आ चुका हूँ बहुत बार। मैं आज तक कभी नहीं आई हूँ मैं कबन पार्क। ये देख सकते हैं आप। फिटनेस लोग सोने भी आते हैं यहाँ पे। इधर एक्वेरियम भी है, फिश एक्वेरियम। साइंस म्यूजियम भी है थोड़ा आगे। मैंने ये सब कहीं मतलब कुछ भी नहीं देखा बैंगलोर में अभी तक। फिर वो भी है, तारामंडल बोलते हैं ना उसको। हाँ, जिसमें वो सिखाते हैं, बताते हैं। नेहरू जी का कुछ तो है, नेहरू जी के नाम से। कितना सुंदर व्यू है, और मैं यहाँ पे कभी नहीं आई हूँ। चारों तरफ देखिए सिर्फ ग्रीनरी और चारों तरफ आप सिर्फ ग्रीनरी देख रहे हैं। पार्क है, सब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और इतना प्यारा सा वेदर भी है। इन सब चीज़ों में भी मज़ा है। भले ही दूर है, दूर जाके हम लोग अगर वॉक करते हैं तो वो भी एक मज़ा है ना। ये देखिए लिखा हुआ है कबन पार्क। वो देखो, वो है विधानसौधा। विधानसभा जो होता है ना। हाँ, जूम करके दिखाएंगे तो देखेगा, दिख रहा है। दिस इज विधानसभा या फिर विधानसौधा, जो भी बोल लो, दोनों एक ही चीज है। बहुत सुंदर है, इतना सुंदर लग रहा है। मैं बैंगलोर के इस एरिया में कभी आई नहीं आज तक। नहीं, अभी लेट हो जाएगा ना। हम लौटेंगे तो इसी रास्ते में, तो मजा आ जाएगा। फिर फोटो खींचेंगे। कैसा लगा यहाँ पे एरिया देख के? मन कर रहा है यहाँ पे फोटो शूटिंग वगैरह करें। हाँ, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा टाइम का कमी है, इसीलिए हम अभी रुके नहीं। देखेंगे लौटते वक्त। पहुंच गए हैं एयरपोर्ट टोल रोड। तो अभी यहाँ पर टोल लगेगा, हालांकि इसका और भी दूसरा वे है जिधर से टोल नहीं लगता, बट अभी हम लेट हो रहे हैं तो इसलिए अभी हम इस टोल के थ्रू जा रहे हैं। और ये हम चले। कुछ हफ्तों से बैंगलोर में बारिश हो रहा था, आज पता नहीं अचानक से इतना धूप कैसे हो। बैंगलोर में सर्दी है दीदी, तुम सिंगापुर से गर्मी लाना। है ना? हाँ, गर्मी नहीं, धूप लाना। गर्मी नहीं चाहिए, धूप लाना ले आई हो। हाँ, धूप जो कि लेकर आ गई दीदी। एंड दिस रोड्स आर अमेजिंग। तो ऐसे ही रोड रहना चाहिए। हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो, ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो आते हैं वो आते हैं टर्मिनल 2 पे। तो अभी हम टर्मिनल 2 पे जा रहे हैं। ओके, देखिए जरा कितना सुंदर लग रहा है।
टर्मिनल 2 में फाइनली हम एंट्री कर रहे हैं। एंड बैंगलोर का टर्मिनल 2 इज जस्ट वॉक अगेन। हाँ, तो हम पहुंच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट दीदी को लेने। और दीदी, हम सोचे थे कि दीदी तो वैसे बहुत देर पहले ही लैंड हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मतलब इंटरनेशनल से आने पर चेकिंग वगैरह बहुत सारा होता है, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। अभी दीदी आएगी चेकिंग के बाद। हम आ चुके हैं, ये देखिए। जॉली, कैसा लग रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट? बहुत खूबसूरत। अच्छा लग रहा है? मेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इनका लगेज देखिए कितना सारा है, इतना बोझ। चाहिए मैडम? चाहिए? हाँ, इसमें से 2-4 डब्बा दे दीजिए मुझे। निकाल दीजिए भैया। बंद किया मैडम? छोड़ दीजिए भैया, आपके पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ पे ये मैडम टेढ़ो 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 टेढ़ो। इतना लंबा डिस्कशन हो रहा था कि इसको कैसे प्रॉपरली इसको ठीक किया जाता है, अगर मतलब कट वट करना या फिर पानी वानी या जो भी इसका खाद वाद देना। ये डिस्कस कर रही थी कि तो उसको पानी कैसे जाता है उस पेड़ पे। पानी नहीं, सिर्फ पानी का नहीं है, वो पानी नहीं देने गए हैं। हाँ। वो कुछ कटिंग वटिंग कर रहे, छटाई करना चाहिए ताकि वो मेंटेन रहे पेड़ पौधा। और अब मतलब उसको ठीक ठाक रखने के लिए तो मेरी बहना बोली कि जब स्टार्ट हुआ, नहीं वो तो आप बताया ना। हाँ। चैनल रहता है, ये देखिए, यही शख्स है जिन्होंने बताया था कि चैनल रहता है। नीचे आता है। हाँ, चैनल लगा हुआ है, वो नीचे आता है, हाइड्रोलिक के थ्रू सब एक एक करके नीचे उतारेगा, उसके बाद ऊपर कर लेकर जाएगा, है ना। तो ये मेरे पति देव ने बताया था। लेकिन फिर मैं भी सोचा कि नहीं, वो सोचने तक आया नहीं, रुक जाइए यही तक। उसके बाद यहाँ पर हम अभी देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है जिसपे जाके काम पेड़ पौधों की कटाई छटाई देख रेख सब कुछ होता है, उसका हेल्थ टेक केयर सब होता है। I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break. लेट जो हो रहा था, हमें पता चला बाद में कि दीदी वॉशरूम गई थी तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था। क्या हुआ कि वो गोल्ड ब्रेसलेट जो था वो चोरी हो गया, जैसे दीदी वॉशरूम गई थी। सिंगापुर से इन्होंने लेके आए, जो सिंगापुर से दीदी खरीद के लेकर आई थी। और वहां पर एक मतलब जो काम करती लेडी वहां पर थी और दीदी को डाउट था, तो दीदी ने बोला जो भी है। उसके बाद सब कुछ हुआ और फाइनली अभी मिल गया हम लोग को। अभी तो फाइनली हम लोग को मिल गया, वही अच्छा है, थैंक गॉड। तो हम वापस जा रहे हैं घर। नहीं, घर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं होटल, दीदी को ड्रॉप करने होटल। आज तो खुशी का लग रहा है ठिकाना ही नहीं है, पावर इन्फिनिटी हो गया है। मतलब पैर जमीन पे नहीं है। अरे बाप रे। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है दीदी से मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी आ गई तो आप कैसा दीदी फील कर रहे हैं? मेरा आइडल है ना, अपने आइडल से मिलके हर किसी को अच्छा लगता है। दीदी तो सबकी आइडल है। हाँ, आइडल के साथ साथ हाँ, जो कि बाथरूम में अपना ब्रेसलेट खो देती है। नहीं ऐसा आइडल हुआ के नहीं साथ है। साथ वो ये भी है ना, पावर बैंक। पावर दे देती है तो फिर कभी हो जाता है दीदी के साथ भी, बुरा नहीं। हाँ, कोई बुरा बात नहीं। अब जैसे अपने ही बैग में ब्रेसलेट रख के आप भूल जाएं और फिर आप इधर उधर खोजे और उसके बाद मिले वो आपको। दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल मैटर, हाँ। लेट्स नॉट गो देयर एक्चुअली। बट ऐसा एक बार हुआ था मैसूर में, हाँ। मैसूर पैलेस में। हाँ। जी स्टोरी। मैसूर पैलेस में हम लोग घूमने गए थे सब कोई कार से, और फिर दीदी खड़ी थी मेरे पीछे, और फिर दीदी का बैग
दीदी के पीछे कोई और टूरिस्ट लोग थे मैसूर पैलेस में, तो लाइन था बहुत ज्यादा लंबा, तो हम लोग वहाँ थे। उसके बाद पता भी नहीं चला कब क्या हुआ सारी चीजें, और दीदी के बैग से कोई पर्स निकाल लिया इनका। बताओ। और उसके बाद फिर जब हम लोग ये किए, मतलब जब हम लोग बाद में दीदी पर्स निकाल के पे करने के लिए कहीं पर्स खोज रही थी बैग में, तो देखिए पर्स ही नहीं है। बताओ। तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए, फिर वहाँ FIR वगैरह करे। पर्स में कुछ पैसे थे कैश, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो पासपोर्ट था उस पर, ये था एम्प्लॉयमेंट वीजा। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं, वीजा था सिंगापुर का। एम्प्लॉयमेंट वीजा या डिपेंडेंट वीजा, हाँ नहीं वही जो भी है। हाँ कुछ तो था, और पासपोर्ट भी था ना उसमें शायद। पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, वो अच्छा वीजा था। अच्छा वीजा था। तो वो वीजा बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसे वापस फ्लाई बैक करना था सिंगापुर। हाँ। तो इसलिए इसे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे डेबिट कार्ड्स बहुत सारे थे, तो सारा इसने ब्लॉक कर दिया। पैसे थे कैश, उसका भी गम नहीं था, लेकिन मेन था इम्पोर्टेंट कि वीजा मिल जाए। अब वो वाला वीजा क्या है कि वो उस पे ही था कार्ड, अब वो मिल नहीं रहा था, इसलिए हम लोग उसके वजह से हम लोग FIR किए जाके। फिर कुछ दिन हो गया, और फिर कुछ दिन नहीं, एक ही दिन हुआ। एक दिन हो गया। अच्छा ठीक है। हम लोग उस समय तो मैसूर से वापस बैंगलोर आ चुके थे, और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिए थे। हाँ, पुलिस स्टेशन में 2-3 घंटे हो गया, हमने कंप्लेन कर दिया, फिर हम लोग वापस बैंगलोर आ गए। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट डे जो जीजू दीदी की जो सास है, यानी कि जीजू की मम्मी जो है, वो ह्यूमन रिसोर्स में है ना, हाँ। ह्यूमन क्या है, राइट्स, ह्यूमन राइट्स की में है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पुलिस से अच्छा कांटेक्ट था उनका, तो उन्होंने कांटेक्ट किया और सब कुछ बताया। और फिर उनके थ्रू क्या हुआ कि अगले दिन हम लोग को कॉल आता कि आपका पर्स मिल गया। और फिर क्योंकि मैं नया था बैंगलोर में, तो दीदी ने मुझे सेलेक्ट किया वो पूरा टूर फिर से लेने का, जो हमने कार में लिया था वो टूर फिर से देने का। इसलिए अब पूरी फैमिली वो कार लेके जाना कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, मेरे लिए एक बस बुक किया जो बैंगलोर से लेके मैसूर ले जाएगा, और मैसूर पूरा आपको पूरा घुमाएगा हर एक जगह। और दीदी का जो ये था पर्स जहाँ चोरी हुआ था, जहाँ मैं पुलिस ने बताया कि जो हम लोग पर्स रिकवर कर लिए, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था मैसूर पैलेस पे। लेकिन बस सुबह मेरे को यहाँ से 5 बजे उठाया, मेरे को दीदी ने छोड़ दिया, बस में बैठा दिया, मैं बस में बैठा। सबसे पहले वो लेके गया मैसूर, फिर वहाँ पर कुछ जगह घुमाया, जैसे टूरिस्ट प्लेस पूरा घुमाया, चामुंडेश्वरी टेम्पल, ये सब जगह। उसके बाद 4-5 स्पॉट के बाद वो स्पॉट आया जहाँ इसका पर्स चोरी हुआ था। मैं बोला दीदी अब मैं पहुंचा। बोलती हाँ आप पर्स ले लो। फिर मैं मैसूर टेम्पल, बाकी मैसूर पैलेस, पूरी जनता जो बस में थी वो लोग घूम रहे थे मैसूर पैलेस, और मैं मैसूर पैलेस में इंक्वायरी में गया पुलिस से मिलने। फिर वहाँ उन्होंने पर्स दिया हमें, फिर मैं वो पर्स ले लिया, सब कुछ चेक कर लिया। नहीं मुझे दिया, जिसमें पर्स तो ले लिया हमने, लेकिन पर्स में पैसे नहीं थे, डेबिट कार्ड्स थे और वीजा था। हाँ। तो वो सारा चीज लेके आ गए, और फिर वो मैंने ले लिया। फिर मैं पर्स में बैठा, फिर मैं दूसरे टूरिस्ट प्लेस पे गया, फिर वो सारा बस घुमाया पूरा। रात में 11 बजे मेरे को बस लेके आया, पर्स मैंने ले लिया 2 बजे के करीब। फिर रात के 8 बजे तक घूमते ही रहा मैसूर। उसके बाद वो बस लाके यहाँ बैंगलोर में छोड़ दिया मुझे। फिर मैंने बैंगलोर में ये सारी चीजें लेके फिर मैं घर आया। फिर दीदी ने सारी चीजें देखी, फिर बोलती क्या फायदा डेबिट कार्ड का, सारा ब्लॉक था और अनब्लॉक नहीं कर पाते हम लोग उस टाइम पे। ऐसा था कि ऑनलाइन बैंकिंग नहीं था। तो उस टाइम पे क्या, एक बार ब्लॉक कर दिया तो अब आपको वापस से री इशू कराना पड़ेगा कार्ड। तो कार्ड वार्ड तो खैर गया, लेकिन वीजा मिल गया। तो ये हुआ था। और फिर हमने फुटेज भी चेक किया। फुटेज जो चेक किया था तो वहाँ पर फुटेज में ये दिखा कि दीदी के पीछे जो लाइन में लगा था, उन्होंने इसका चेन खोला और उससे इसके पर्स निकाल के वापस चेन लगा दिया। और इसीलिए इसको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा चेन अगर कोई चोरी करेगा तो चेन खुला रहेगा ना, वो चेन वापस से लगा दिया। और ये पूरा सीसीटीवी में हम लोग देखे कैमरे में कि कैसे कैसे सारी चीजें हुई है। वो व्हाइट कलर का पर्स था। हाँ, व्हाइट पैसा लेके वहीं पे फेंका था। उस दिन बारिश हुआ था। हाँ। और वहीं पे पैसा लेके वो फेंक दिया। हाँ, बस पैसा उसने लेके वो सारा पर्स वहीं पर फेंक दिया। हाँ। और वो पुलिस रिकवर कर लिया वो लोग। बाप रे। ठीक है। और इसके बीच में तुम वो स्टोरी भूल गया, जो वो पर्स मिलने के पहले पूरा दिन भर तुम गए थे 3rd डे। हाँ। 2nd डे मैंने वहाँ का जो एसपी है, एसपी उनको कॉल करके बोला जो मेरे को किसी भी हालत में चाहिए, नहीं तो मैं ट्विटर वगैरह पे डालूंगी। और ऐसा जो तुम लोग जानबूझ के ऐसा कोई ग्रुप चला रहे हो काइंड ऑफ, मतलब उनको ऐसा उनको नहीं बोला मैंने,
जो ऐसा कुछ ग्रुप चोरों वाला ग्रुप चल रहा है वहाँ पे, हाँ। जो कि सारे टूरिस्ट के साथ ऐसा कर रहे हैं शायद, तो आपको एक बार चेक करना चाहिए, ऐसा उनके एसपी को बोला मैंने, जो आप प्लीज मेरा ये दिला दो ऐसे करके। तो वो ही ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट एंड ही हैड ओनली कॉल्ड। फिर हाँ। उन्होंने वीडियो कॉल किया, फिर मेरा फेस पर्स और दिखाया। हाँ पर्स दिखाया, फिर मेरे को वो क्या बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करवाया, एंड देन मेरा फेस और वो जो उसमें वीजा में मेरा जो फेस था वो दोनों मैच करके तब कंफर्मेशन दिया जो आप लेके जा सकते हैं करके। हाँ। बाप रे। फिर इन्होंने बोला कि मैं अपने भाई को भेज दूंगी, हाँ मैं नहीं आ पाऊंगी, तो उन्होंने बोला ठीक है। वाटर रोलर कोस्टर। तुम खोलो। मेरे लिए ओके, सो यहाँ पोपट हो चुका है तुम लोगों के आने से पहले। वो ये हुआ कि दीदी अपना होटल रूम का टूर देना चाह रही थी और कार्ड अंदर ही छोड़ दिया और अपने आप को बाहर लॉक कर दी। अच्छा। आज का दिन मेरा कोई बात नहीं, थके हुए उसी कोई नहीं, बुलाओ। रेस्ट चाहिए फोटोज में। अब वापस से स्पेयर की मंगाना होगा। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। नहीं बता, दीदी लेकर आई है एयरपोर्ट, तो हम लोग उसमें पहला गाना का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आहा टमाटर बड़े मजेदार। ये सुनना चाहता मेरे एयरपोर्ट में, आहा टमाटर बड़े मजेदार। अरे तो शांति कर दिया एकदम अचानक से। सुन लिया क्या कि टमाटर बड़े मजेदार, देखने भी लग जाएगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। नाइस। चलिए अब हम सोच रहे कि थोड़ा थोड़ा नीचे फ्रेशन अप होके और कॉफ़ी वॉफ़ी पी के हम चल जाएंगे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।